जब जंगे यमामा के मैदान में 700 हाफिजे कुरान का खून बहा तो एक सहाबी के ज़हन में एक ऐसा खौफनाक सवाल आया जिसका जवाब अगर न मिलता तो शायद आज हमारे पास कुरान महफूज न होता। यह उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ एक साल बाद जंगे यमामा में तकरीबन 1200 सहाबा के राम शहीद हुए, जिनमें से 700 के करीब हाफिजे कुरान थे। यह बात समझना जरूरी है कि उस जमाने में कुरान किसी एक किताब में नहीं था, वह बिखरे हुए मवाद पर लिखा हुआ था, जैसे खजूर की शाखों पर, चमड़े के टुकड़ों पर, पत्थर की सिल्लों पर, ऊंट या बकरी की हड्डियों पर और सबसे बढ़कर सहाबा के राम के सीनों में महफूज था। जब जंगे यमामा की खबर मदीना पहुंची तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के ज़हन में एक खतरनाक सवाल आया। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हर जंग में हाफिजे कुरान शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया न हो जाए और कहीं कुरान का वजूद ही खत्म न हो जाए। वह फौरन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, कुरान को एक जगह एक किताब की शक्ल में जमा कर देना चाहिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु पहले घबराए और कहा, मैं वह काम कैसे करूं जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। यह कोई जिद नहीं थी, यह उस शख्स की एहतियात थी जो दीन में जरा भी बिद्दत से डरता था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने समझाया, यह बिद्दत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत है, क्योंकि कुरान पहले से लिखा हुआ मौजूद है, बस उसे एक जगह इकट्ठा करना है। आखिरकार हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भी मुतमाइन हो गया। इस काम के लिए हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु का इख्तियार किया गया।